हाँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू पे। देखिए, बहुत सी वीडियोस मैंने भी डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि बीजेपी ये बोल रही है, कांग्रेस ये बोल रही है भर्तियों को लेके। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे को भी यही बात बोली कि आप कांग्रेस सपोर्टर हैं। तो उसी हिसाब से भाई नवीन, जय हिंद। पहले तो दिल से सल्यूट है जो बच्चों की इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं आज के टाइम पे। उनके बारे में भी लोग ये बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस सपोर्टर है, बीजेपी सपोर्टर है। भाई लंबे समय से बच्चों का साथ दे रहे हैं, काफी समय हो गया हमें भी उनकी वीडियोस देखते हुए। तो अगर आपका कोई साथ दे रहा है तो प्लीज आप उनके बारे में ऐसे बातें मत बोलिए। आज भी मैंने उनकी बात सुनी है, ये क्लिप आप देख सकते हो, छोटी सी वीडियो क्लिप है। उसके बाद में आप बात करेंगे कि अभी क्या करना चाहिए मेनली, और वीडियो को जरूर सुनना। 1 सेकंड ये वीडियो सुनो, उसके बाद में मेरी बात। कि भी जो सरकार ये बहाना बना रही है कि जो जयराम रमेश जी ने एप्लीकेशन लगा रखी है 25,000 बच्चों की जो ज्वाइनिंग की रोक की, तो उसको वापस उठा लें। 2 दिन पहले हम चंडीगढ़ गए थे सारे के सारे, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, सैनी साहब दोनों को ज्ञापन भी देख आए थे। कल परसों की बात है, परसों हमारे को मुख्यमंत्री साहब मिले थे। तो मेरी कहलाती साहब रहा, कांग्रेस वाले मैंने बीजेपी का एजेंट बतावे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस का एजेंट बतावे हैं। रोज अलग अलग एजेंट गिरी हुआ, मैं हूँ जनता का, बेरोजगार का दुखियारा का एजेंट। तो हम जयराम रमेश जी से ये जाके कहेंगे, हुड्डा साहब से हम ये कहेंगे, आप जयराम रमेश जी से कह के उस एप्लीकेशन को उठवा लीजिए ताकि सरकार को कोई बहाना ना मिले। और 25,000 बालक हैं, मतलब 25,000 परिवार हैं ये मान लो, और कम से कम को मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ। अगर 2.5-3 लाख वोट इनकी भी है, इनके भी हाथ में है। तो बेरोजगारों की फुटबॉल ना बनाई जाए और एक शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए जा रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट या कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं हुड्डा साहब से भी, वो उनको कहेंगे कि एप्लीकेशन वापस उठाएंगे, और ताकि वो सरकार का पता तो चल जाए ना कि फिर वो लगावे है लिस्ट का नहीं लगावे है। और दूसरा वो ये कह दें कि भाई ठीक है, अगर हमारी सरकार आवे है तो 1 महीने के अंदर इन जितनी भी ज्वाइनिंग अटकी हुई है सबकी ज्वाइनिंग दे देंगे। हम कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहते। न्यू सैनी साहब तो हमने कही थी, आप अगर एप्लीकेशन वो नहीं उठाता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन इन बच्चों की भर्ती करवाइए। हमने कोई और किसी चीज, हम टिकट मांगने के लिए नहीं जा रहे, ना टिकट के लिए रो रहे हैं बच्चे। ये अपनी नौकरी और अपनी ज्वाइनिंग के लिए रोए हैं, ये कोई टिकट के लिए नहीं रो रहे हैं, और ना हम कोई टिकट के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो तो आपने भाई सुनी ली होगी। मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप ली थी भाई की कि उन्होंने बोला कि भी ना तो मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, कांग्रेस के पास भी जाएंगे और बीजेपी के पास भी जाएंगे, हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे हक चाहिए। जो भी पूरा कर देगा हम तो उसी को वोट देंगे, और होना भी ऐसा चाहिए। देखिए, जब ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आ रहा था तो उस टाइम पे मैंने आपको एक बात बोली थी भाई कि भी अभी जो ये कर रहे हैं ना, एक बार करने दो, आपका टाइम भी आएगा। और आपका टाइम देखो अब है, अब ये राइट टाइम है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। अभी 25,000 भर्तियां जो हैं वो बाकी पड़ी हैं, जिसमें क्लर्क, कैनाल पटवारी, लैंड रिकॉर्ड पटवारी और आपके हरियाणा पुलिस, जो 2018-19 के बाद में क्लर्क की तो कोई भर्ती नहीं हुई। पीछे आपने देखा होगा कि क्लर्क भी बहुत लंबे समय से धरने पे बैठे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो। तो देखो, क्लर्क की भर्ती ही नहीं आई भाई। तो आप ऐसे सोचिए कि क्या 5 साल में, 4 साल में, 5 साल में कोई क्लर्क रिटायर नहीं हुआ या किसी क्लर्क की जरूरत नहीं पड़ी। अभी बहुत सारी गवर्नमेंट ने चालें खेली हैं, कभी किसी को कौशल विकास से लगा के कहीं लगा दिया, कभी कहीं लगा दिया। कभी इनके द्वारा ये बात बोली जाती है कि जो कौशल विकास में है उनको हम मतलब कि पक्का कर देंगे, कांग्रेस आती है या बीजेपी। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट की क्या होती हैं, चालें होती हैं। देखिए, ये राजनीति और गवर्नमेंट बच्चों के साथ में राजनीति, बच्चों के साथ में क्या, जनता के साथ में राजनीति खेलती आई है। तो अभी आपका टाइम है, आपके पास में 1 मंथ का टाइम है। देखो बच्चों, जिससे जो भी करवाना है, चाहे अभी 15 दिनों में हो जाए, चाहे 20 दिनों में हो जाए, चाहे 1 मंथ में हो जाए, आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे। फिलहाल ये नोटिस, अगर अभी 1 मंथ में ये भर्ती कंप्लीट नहीं होती, वैसे तो इनको 1 मंथ में ही आप जैसे भी भर्ती कंप्लीट करवाओ, अपने साथ दूसरे बच्चों को भी लेके जाओ, धरने पे जाओ, अपनी आवाज को बुलंद करो। देखो, अभी जो ये नेता लोग हैं ना, ये भी सड़कों पर ही हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये अभी सड़कों में ही मिलेंगे, आपको घरों में नहीं मिलेंगे। तो आप भी सड़कों पे आओ भाई, अपने हक जो है आप, ये जो बिल्कुल राइट टाइम है जिससे आप अपने हकों के बारे में डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। बाद में तो फिर पछतावा ही है, चाहे बाद में बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए। देखो, बाद की बातें बाद की होती हैं,
हमेशा आपने देखा होगा भर्ती कंप्लीट चुनाव के टाइम पे ही होती है। अभी टीजीटी पीजीटी की कुछ भर्तियां जो है वो की हैं, कितने लंबे समय से लटकी हुई थी, अभी इन्होंने उनको लगा के तीर मार दिया। तो अभी देखो आपके पास में भी बहुत अच्छा टाइम है, अगर अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हो तो ले लो, अदरवाइज एक रिटर्न में नोटिस जरूर ले लो कितने समय में ये करवाएंगे। मौजूदा मतलब वो रिटर्न नोटिस ऐसा होना चाहिए जैसे आप रजिस्ट्री नहीं करवाते किसी चीज पे, उस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी भाई जो भी आज के टाइम पे, चाहे मैं हूं, चाहे नवीन जय हिंद है, चाहे और कोई टीचर है, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है इस टाइम पे, तो वो बच्चों के हक में ही बोल रहा है। ना तो हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, ना बीजेपी सपोर्टर हैं। हमारे लिए तो जो हमारा काम करके दे देगा बढ़िया तरीके से बच्चों को, देखो हम स्टार्टिंग से बच्चों को यूट्यूब पे सपोर्ट करते आए हैं, पढ़ाते आए हैं, तो बच्चों को उनकी मेहनत मिले ताकि हमारे पास भी और बच्चे आए पढ़ने के लिए, उनको भी हिम्मत मिले कि हाँ मेरे साथ वाला नौकरी लग गया, मेरे को भी पढ़ना चाहिए, ऐसा हो। इस वजह से हम सपोर्ट कर रहे हैं, अदरवाइज और हमें किसी भी पार्टीबाजी से कोई भी लेना देना नहीं। थैंक यू।